Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the character sketch of the novel The Great Gatsby written by Francis Scott Key Fitzgerald, and this novel was published in 1925. So in this video, we'll only discuss the character sketch of the novel. So let's begin this video without any further delay. And yes, one more important thing that I have created some separate videos on the topic, the summary of the novel in just 20 points. And in second video, I have explained the theme of the novel. And in third video, we have discussed the Jazz Age, which is very important in the novel. And in the fourth video, I have explained the life story of the Gatsby, जो कि हमारे इस नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. तो उसकी लाइफ स्टोरी को हमने डिस्कस किया है और अलग से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है. तो ये सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई विल प्रोवाइड. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर हमारे इस नॉवल का कौन है? जेक गैट्सबी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नॉवल का. अ रिच मिस्टीरियस मैन ऑब्सेस्ड विद विनिंग बैक डेज़ी, यानी एक रिच मिस्टीरियस मैन जो कि इस चीज़ से ऑब्सेस्ड है कि वो डेज़ी को अपनी ज़िंदगी में वापस ला पाएगा. डेज़ी एक लड़की है जिससे ये बहुत प्यार करता है. ही रिप्रेजेंट्स द होपफुल बट ब्रोकन अमेरिकन ड्रीम, और यही हमें दिखाता है इस नॉवल में. होपफुल बट ब्रोकन अमेरिकन ड्रीम का क्या मतलब है कि इसको उम्मीद है कि ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पालेगा, पैसा भी प्यार भी. लेकिन क्या होता है कि इसको पैसा तो मिल जाता है इलीगल तरीके से, हालांकि ये गरीब होता है लेकिन बाद में अमीर हो जाता है, लेकिन इलीगल तरीके से, ठीक है. लेकिन इसको प्यार नहीं मिलता. इसको उम्मीद होती है कि ये डेज़ी को अपनी ज़िंदगी में वापस ला पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. फिर हम देखेंगे इस नॉवल की सेकेंड कैरेक्टर, जिसका नाम है डेज़ी ब्यूकैनन. Daisy Buchanan, beautiful but shallow. She chooses comfort and wealth over true love. यानी ब्यूटीफुल तो है लेकिन शैलो है. शैलो का सिंपल सा मतलब है लैकिंग डेप्थ ऑफ कैरेक्टर, थॉट और फीलिंग्स. यानी ये इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं देती, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है. किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, इसका ज़्यादा ध्यान रहता है अपने अपीयरेंस पे, प्लेजर पे, और किस तरीके से ये दिखती है, यही सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये मतलब ट्रू लव को चूज़ नहीं करती है, ये मनी को चूज़ करती है, कंफर्ट को चूज़ करती है. ऑल्दो शी लव्ड गैट्सबी, लेकिन अगर चूज़ करने की बात आती है तो ये टॉम को चूज़ करती है, ना कि गैट्सबी को, ठीक है. फिर हम देखेंगे थर्ड कैरेक्टर, टॉम ब्यूकैनन. टॉम ब्यूकैनन जो कि डेज़ी का हस्बैंड होता है. एरोगेंट, वायलेंट एंड अनफेथफुल, अ सिंबल ऑफ क्रूअल ओल्ड मनी पावर. ये एरोगेंट है, घमंडी है, वायलेंट है एंड अनफेथफुल, ठीक है. यानी ये भरोसेमंद भी नहीं है, अनफेथफुल है, धोखेबाज है. अ सिंबल ऑफ क्रूअल ओल्ड मनी पावर. ओल्ड मनी का सिंपल सा मतलब है यानी पुराने लोग, जिनके पूर्वज भी अमीर हो, जो खुद भी अमीर हो, ठीक है. तो इसको कहते हैं ओल्ड मनी पावर. और जो न्यू मनी है, यानी जो पहले गरीब थे और फिर बाद में धीरे धीरे अमीर बने, तो उसको कहते हैं न्यू मनी, ठीक है. यानी न्यू रिच पीपल. और ओल्ड रिच पीपल कौन है? जो हमेशा से अमीर है. तो ये जो टॉम ब्यूकैनन है, ये हमेशा से अमीर है, तो इसलिए इसके पास एक तरीके से पावर है, ठीक है, अपनी सोसाइटी में. फिर हम देखेंगे फोर्थ कैरेक्टर, जो कि है जॉर्डन बेकर. इंडिपेंडेंट बट डिसऑनेस्ट, केयरलेस एंड मोरली वीक. ये इंडिपेंडेंट है लेकिन डिसऑनेस्ट है, और केयरलेस भी है और मोरली वीक. यानी ये भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, ये भी नहीं सोचती कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. फिर हम देखेंगे इस नॉवल की फिफ्थ कैरेक्टर, मर्टल विल्सन. मर्टल विल्सन, एम्बिशियस एंड डेस्परेट टू एस्केप पॉवर्टी डिस्ट्रॉयड बाय हर ड्रीम्स. यानी ये एम्बिशियस है लेकिन ये गरीबी से निकलना चाहती है. और डिस्ट्रॉयड बाय हर ड्रीम्स का क्या मतलब है कि ये अपने सपनों की वजह से खुद ही मारी जाती है. यानी इस नॉवल में हम देखेंगे कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाती है. और ये साथ ही साथ टॉम की मिस्ट्रेस है, ठीक है. डेज़ी के होने के बाद भी इसका बाहर अफेयर चलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसके साथ? मर्टल विल्सन के साथ. और इसका भी एक हस्बैंड है, जॉर्ज विल्सन. फिर हम देखेंगे सिक्स्थ कैरेक्टर, जो कि है जॉर्ज विल्सन, जो कि मर्टल का हस्बैंड होता है. पुअर, लॉयल एंड ट्रैजिक. यानी है तो ये गरीब लेकिन लॉयर है, ट्रैजिक है, दुखद. अ विक्टिम ऑफ द रिच एंड देयर केयरलेसनेस. यानी ये जो अमीर लोगों के बीच में फंसा हुआ है, यानी अगर हम इसे कंपेयर करें उन अमीर लोगों से, तो ये मोरली ज़्यादा ऊपर है उन लोगों से, ठीक है. लेकिन ये पैसे के मामले में उनसे नीचे है, यानी ये गरीब है और ये अमीर लोगों के बीच में जाके फंस चुका है, एक तरीके से विक्टिम कह लो. फिर हम देखेंगे सेवेंथ कैरेक्टर, मायर वोल्फशाइम. A criminal businessman who helped Gatsby make his fortune, he represent corruption behind wealth. यानी ये क्रिमिनल बिजनेसमैन होता है जो कि गैट्सबी की हेल्प करता है और उसी की वजह से वो भी अमीर हो जाता है, लेकिन इलीगल तरीके से. ही रिप्रेजेंट करप्शन बिहाइंड वेल्थ. इसका क्या मतलब है? यानी ये अमीर तो हो गया, वेल्दी तो हो गया, लेकिन उसके पीछे का क्या रीज़न है? करप्शन, यानी गलत तरीके से ये अमीर हुआ है. फिर हम देखेंगे एट्थ कैरेक्टर, जो कि है आउल आइज.
ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और फनी कैरेक्टर है इस नावल में और इसकी मुलाकात होती है गैट्सबी से एक लाइब्रेरी में. अ गेस्ट एट गैट्सबीज पार्टी हु सीज गैट्सबी क्लियरली ही सिम्बलाइजेस ऑनेस्टी एंड रियलिटी. तो देखो, ये ज़्यादातर क्योंकि जो गैट्सबी है वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज ग्लैमरस पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है. तो उसी की पार्टी में ये जाता था, ये गेस्ट एज अ गेस्ट जाता था और ही सिम्बलाइजेस ऑनेस्टी एंड रियलिटी. इस नावल में ये ऑनेस्टी और रियलिटी को शो करता है. फिर हम देखेंगे नाइन्थ कैरेक्टर हेनरी सी गैट्स. ही इज़ गैट्सबीज फादर, अ पुअर बट प्राउड मैन. पुअर यानी गरीब लेकिन प्राउड मैन, यानी इसके पास जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से ये सेटिस्फाइड है और एक तरीके से मोरली स्ट्रांग है, यानी जो भी डिसीजंस लेते हैं ये उनको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. ही शोज गैट्सबीज हम्बल बिगनिंग एंड डिसिप्लिन. फिर हम देखेंगे 10th कैरेक्टर्स नॉवल का, जो कि है क्लिप्स रिंगर. A regular party guest who avoids Gatsby's funeral, he represents सेल्फिश सोसाइटी. तो देखो, एक तरीके से जब भी गैट्सबी पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, जब भी, तो ये हमेशा जाता था क्योंकि ये रेगुलर पार्टी गेस्ट था. तो ये हमेशा जाता था वहाँ पे, रुकता था, ड्रिंक करता था, लोगों से मिलता था, मज़े करता था और आता था. लेकिन जब इसकी ज़रूरत थी उसके फ्यूनरल में ये नहीं आया. फिर हम देखेंगे 11th कैरेक्टर कैथरीन, मर्टल्स सिस्टर, लाउड एंड केयरलेस. यानी ये कैथरीन जो है ये मर्टल की सिस्टर है और लाउड और केयरलेस है. शी रिफ्लेक्ट्स मोरल डिके ऑफ सिटी लाइफ. और ये सिटी लाइफ की मोरल डिके को शो करते हैं, यानी किस तरीके से लोगों को किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, यानी वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी ऑनेस्टी नहीं है, यानी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि है मिकेलिस. मिकेलिस जॉर्ज विल्सन्स नेबर, काइंड एंड सिंपैथेटिक. ही रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कंपैशन. यानी ये मिकेलिस जो है ये जॉर्ज का पड़ोसी होता है और ये सिंपैथेटिक होता है और ये एक तरीके से ह्यूमन कंपैशन को दिखाता है कि इंसानों में जो दया होती है उस चीज़ को दिखाता है और ये दयालु इंसान है. तो इस नावल के सारे कैरेक्टर्स को आज हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया. तो आज की इस वीडियो में इतना ही और बाकी जो भी वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जितना भी डिस्कस किया आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया हो. एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.